So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ and this is संदीप भैया from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video. जिन लोगों को अभी भी DTU में एडमिशन लेने का मन है, अगर तुम DTU में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है और काफी मेहनत के साथ, काफी एथेंटिक डेटा के साथ बना रहा हूं। और अगर तुम्हें लगे कि यस दिस इज हेल्पफुल तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और मजे की बात यह है कि अगर अभी भी आप चाह रहे हो कि भैया DTU में यार एंट्री करा दो, लाख रैंक तक भी एडमिशन होने की आराम से पॉसिबिलिटी है। DTU ऐसा कॉलेज है जहां पर तुम्हें मान के चलो, अगर टॉप के 4-5 NITs को छोड़ दिया जाए तो बाकी ट्रिपल IIT से डेफिनेटली बेहतर है। मतलब शुरू के 5-6 को छोड़ दो। देखो टायर 2 के NITs DTU के सामने मुझे नहीं लगता कि स्टैंड भी कर रही होंगी। टायर 3 की तो फिर बात करने का मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट टायर 1 में भी बहुत सारी NITs हैं जिनको मैं DTU मतलब DTU के बाद ही रखता हूं। तो DTU एक अच्छा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, मैंने भी इधर एडमिशन लिया था, सो आई नो ओके। बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अभी भी DTU में एडमिशन पॉसिबल है। स्पेशल स्पॉट इसका स्टार्ट हो चुका है। वैसे नोटिस तो 2 दिन पहले ही आ गया था, है ना। मतलब हम लोगों ने ग्रुप में बच्चों को तो अपडेट 2 दिन पहले ही कर दिया था, पर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया आप ठीक है एक यूट्यूब पर भी वीडियो बनाओ और एक कट ऑफ का आइडिया दो, क्योंकि हमें कट ऑफ का ज्यादा आइडिया नहीं है। और जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ऐसी वीडियोज यूट्यूब पे बड़ा रेयर ही शायद तुम्हें कहीं मिले, बट टेंशन मत लो। STBZ पर काफी सालों का एक्सपीरियंस है एडमिशन कराने का बच्चों का, है ना। और उस एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर एक भी चीज अपने हाथ से मैं जाने नहीं देता हूं। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम अपडेट बच्चों तक दे सकें, और अगर मैक्सिमम नहीं भी दे पा रहे हैं तो जितना जरूरी है उतना तो दे ही दें, और पेड बच्चों तक तो हर एक बात टाइमली पहुंच जाती है। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आप DTU में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी भी आपके लिए क्या है, एक सुनहरा मौका है। कितनी सीटें हैं लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इस साल कितनी सीटें हैं, किस रैंक तक इस साल एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, उन सब पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ओके, देखो पहली बात, स्पेशली स्पॉट होने वाला है तो ये 27 तारीख को वेडनेसडे को होने वाला है। कहां पर होगा तो वही डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम में होगा। DTU में आपको जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या है तो अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, जिनका होम स्टेट दिल्ली नहीं है, जिन्होंने अपना 12th दिल्ली से नहीं किया है, उनको 9 बजे रिपोर्ट करना है और 10-10:30 बजे से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा, जो लोग दिल्ली हैं, दिल्ली में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले और एक ऑल अदर वाले। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड के टाइम पे भी मेरे हिसाब मतलब मैं जो रिकमेंड करता हूं आपको इस टाइम पर भी वहां पर प्रेजेंट रहना है। और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के तहत आपको सीट नहीं मिलती है तो आप अदर मतलब जनरल कोटे के तहत भी आप क्या करिएगा, सीट लीजिएगा। तो एक ही दिन में इन दोनों लोगों का काम हो जाएगा। कहां जाना है तो DTU कैंपस में ही जाना है। कितने बजे जाना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीट। क्योंकि भैया अगर हमारे काम की सीट रहेगी तभी हम एडमिशन लेंगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं लेंगे। अब देखो यार, जैक दिल्ली की काउंसलिंग के बाद क्या होता है, देखो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। जैक दिल्ली में जितने भी 4-5 राउंड होने थे हुए, उसके बाद से क्या हुआ, एक इंटरनल स्लाइडिंग हुआ या अपग्रेडेशन हुआ, है ना। एक अपग्रेडेशन हुआ, अपग्रेडेशन के बाद क्या हुआ, एक स्पॉट हुआ, स्पॉट के बाद फिर से एक इंटरनल अपग्रेडेशन हुआ, और इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद अब स्पेशल स्पॉट हो रहा है। अब ये स्पेशल स्पॉट जो है आपको IGDTU और DTU दोनों में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या NSUT में भी होता है तो देखो लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। देखो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के बाद, मतलब जैक दिल्ली के काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन राउंड होता है। अपग्रेडेशन राउंड के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसमें स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड के बाद फिर एक बार इंटरनल अपग्रेडेशन अभी हुआ है, IGDTU में भी हुआ है, DTU में भी हुआ है। हमारे बहुत सारे बच्चों को जो मैकेनिकल में थे वो इलेक्ट्रिकल वगैरह में चले गए, जो इलेक्ट्रिकल वाले थे वो VLSI और इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए। तो बहुत सारे बच्चों की ब्रांचेस जो हैं अभी भी अपग्रेड हुई हैं, और उसके बाद जो सीटें बच गई हैं वो स्पेशल स्पॉट में भरी जा रही हैं। तो स्पेशल स्पॉट में कंप्यूटर साइंस, IT या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच बचेगी, ये सोचना तो मतलब एक तरीके से मतलब बड़ा वो वाली बात हो गई है। क्योंकि जब भी, पहली बात तो वो ब्रांचेज स्पॉट में ही नहीं बचती हैं, और अगर वो बच भी जाती हैं तो इंटरनल अपग्रेडेशन में क्या होता है, नीचे के बच्चे अपग्रेड होकर ऊपर चले जाते हैं और नीचे की मैक्सिमम सीटें
खाली हो जाती हैं। देखो जो इन्वायरमेंटल में वो सिविल में जाना चाहेगा, केमिकल में जाना चाहेगा या फिर मैकेनिकल में जाना चाहेगा ऑब्वियसली, और इनका अपग्रेड होके इन तीनों ब्रांच में हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल की बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं, बायोटेक की बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। तो इस ये है इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद बची हुई सीटों में एडमिशन, दैट इज द स्पेशल स्पॉट। तो स्पेशल स्पॉट में पहली बात बहुत अच्छी ब्रांचेस नहीं बचती हैं। अच्छी ब्रांच तो हर एक चीज, ब्रांच तो वैसे हर एक ब्रांच अच्छी है, लेकिन मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जो बच्चा सोचता है जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इस टाइप की ब्रांचेस नहीं बचती हैं। बचती हैं कौन, जो सबसे बॉटम वाली ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल 3 ब्रांचेस अपने को ज्यादातर देखने को मिलेंगी, हर साल देखने को मिलती हैं। एक है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है सिविल और इन्वायरमेंटल और इंजीनियरिंग फिजिक्स। ओके, पीआई वगैरह भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मेजर जो जनरल कैंडिडेट के लिए सीटें बचेंगी वो 3 में, बायोटेक, सिविल और इन्वायरमेंटल। पीआई में भी सीटें बची हुई हैं, पीआई में 2 सीटें बची हुई हैं। प्रोडक्शन वैसे अच्छी ब्रांच है यहाँ का, डीटीयू का तो खैर सब कुछ अच्छा है ना। तो जनरल में 3 सीटें बची हैं। अब मैं पहले दिखाता हूं, देखो ये 2024 की बात है। 2024 में कोई गर्ल्स कोटा नहीं था। जैसे मैं पढ़ना सिखा देता हूं, जीएन एसजीडी का मतलब जीएन एसजीडी का मतलब एस लग गया सिंगल, तो ये हो गया तुम्हारा जीएन मतलब जनरल दिल्ली, और मतलब डी लग गया तो दिल्ली हो गया, और एस लग गया तो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया। एसजी मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो ये जो 3 देख रहे हो, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। कौन कौन सी ब्रांचेस सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए खाली है, पीआई खाली है, प्रोडक्शन और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 4 ब्रांचेज में एक एक सीटें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए खाली हैं। लास्ट ईयर सिंगल गर्ल चाइल्ड की सिर्फ 1 सीट खाली थी, कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी की, लेकिन अभी 4 सीट खाली हैं। उसके बाद लास्ट ईयर तो देखो गर्ल कैटेगरी को तो गर्ल कैटेगरी में तो कोई सीट ही नहीं थी लास्ट ईयर, लेकिन इस साल चूंकि 5% सीट अलग से थी गर्ल्स कैटेगरी के लिए रिजर्व, तो गर्ल्स कैटेगरी की सीटें अभी भी खाली हैं। बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और पीआई, इन 4 ब्रांचेज में अभी भी गर्ल कैटेगरी की सीटें खाली हैं। और एक और केमिकल इंजीनियरिंग, 5 ब्रांच में इन लड़कियों के लिए सीटें खाली हैं, अपने बच्चियों के लिए सीटें खाली हैं। कितनी, एक कहीं पर 2 सीट खाली है तो कहीं पर 1 सीट खाली है। बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीट खाली है। और जनरल में कितनी सीटें खाली हैं, तो जनरल में दबा के सीटें खाली हैं। लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी की 17 सीट खाली थी, इस बार 27 हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ सीट ज्यादा वैकेंट है तो एडमिशन का ज्यादा हाई चांस है। सिविल इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर कोई सीट खाली नहीं थी, इस बार 29 सीट खाली है। देख के ये लग रहा है कि यार सिविल का मार्केट इतना डाउन। और इन्वायरमेंटल की अगर बात करूं तो इन्वायरमेंटल में 31 सीट खाली थी लास्ट ईयर, और इस साल थोड़ी कम सीट खाली है, 23 सीट खाली हैं। और लास्ट ईयर प्रोडक्शन का 1 भी सीट खाली नहीं था, इस बार 2 सीट खाली है। तो ये है दिल्ली रीजन का, जिसमें तुम देख पा रहे होगे कि नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट है। तुम इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके क्या कर सकते हो बेटा, देख सकते हो। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तुम्हें जाके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लाइक कि आउटसाइड दिल्ली रीजन में लगभग कितनी सीटें खाली हैं। अब बात करते हैं कि आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें खाली हैं। तो आउटसाइड दिल्ली में भी गर्ल्स का रिजर्वेशन है। यहां पर देखो सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा तो आउटसाइड वालों के लिए लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वालों के लिए लगता है। तो गर्ल्स के लिए 3 सीट खाली है, केमिकल में है, बायोटेक्नोलॉजी में है और इंडस्ट्रियल में है, जिसमें से एक एक सीटें गर्ल्स के लिए, आउटसाइड रीजन गर्ल्स के लिए भी खाली हैं। अब जनरल की बात करूं तो देखो जनरल में अगर तुम देखो तो लास्ट ईयर 7 सीट खाली थी, बायोटेक्नोलॉजी में अभी 6 सीट खाली है। सिविल की बात करूं तो लास्ट ईयर 5 सीट खाली थी, अभी भी 10 सीट खाली है। इन्वायरमेंटल की बात करूं तो लास्ट ईयर 9 सीट खाली थी, अभी 7 सीट खाली है। और प्रोडक्शन की बात करूं तो अभी 5 सीट खाली है, और लास्ट ईयर 4 सीट खाली थी, और अभी केमिकल में भी 3 सीट खाली है। अब देखो होम स्टेट में बहुत नंबर ऑफ सीट्स खाली क्यों रह जाती हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि पहली चीज तो ये है कि होम स्टेट में सीट वैसे भी ज्यादा है ना, क्योंकि मोस्टली सीट होम स्टेट 85% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व है दिल्ली में। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब सीसेब और जोसा हो जाता है, क्योंकि इनकी तो काउंसलिंग पहले हो जाती है, जोसा वगैरह में अगर तुम देखोगे ना तो एनआईटी दिल्ली वगैरह बहुत अच्छा प्लेसमेंट है एनआईटी दिल्ली का। और उसमें मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिकल वगैरह सर्किटल ब्रांचेस 50 से 60,000 रैंक तक पर भी मिल जाती हैं दिल्ली वालों को। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे के ब्रांचेस छोड़ के फिर एनआईटी दिल्ली में ले लेते हैं। तो उस चक्कर में फिर बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है, क्योंकि हमारे भी कुछ बच्चे थे जो जिनका डीटीयू के इंटरनल अपग्रेडेशन में अपग्रेड बहुत अच्छा नहीं हुआ,
और उनको सीसैट में एनआईटी दिल्ली भी मिल गया, तो उन्होंने फाइनली एनआईटी दिल्ली स्विच कर लिया, क्योंकि जब मतलब ब्रांच का बहुत ज्यादा फासला हो जाता है ना, तो फिर बच्चा सोचता है कि यार बढ़िया ब्रांच ही लेके पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट कि एनआईटी दिल्ली के मुकाबले डीटीयू मुझे ज्यादा प्रिफरेबल लगता है। हालांकि एनआईटी दिल्ली भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बढ़िया प्लेसमेंट है, लेकिन अब बच्चे छोड़ के जाते हैं तो सीटें फिर कैंसिल होती रहती हैं। तो ये है, ये देख के आपको पहली बात तो लगेगा कि यार लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा खाली हैं। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा खाली हैं, इसका मतलब साफ ये है कि इस बार ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी आईजीडीटी का भी आएगा, आईजीडीटी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और ऐसा ही एकदम शानदार वीडियो। अब बात करते हैं भैया क्या क्या लेके जाना है, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम स्पॉट राउंड में लेके गए थे सब लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अलग से लेके जाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीडी बनवा के लेके जाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट 2,47,000 का। किसके नाम से, तो अभी डीडी जो है जैक दिल्ली के नाम से नहीं बनवाना है, रजिस्ट्रार डीटीयू के नाम से बनवाना है, पेएबल एट दिल्ली, रजिस्ट्रार डीटीयू के नाम से बनवाना है, पेएबल एट दिल्ली, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और रजिस्ट्रार डीटीयू के नाम से है, दिल्ली पे पेएबल है, दैट्स इट। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा ही लोगे, ये ऑलरेडी यू नो कि व्हाट यू हैव टू डू। तो सिंपल क्या करना है, आपको डीडी बनवानी है, डॉक्यूमेंट लेना है, और डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना है डीटीयू ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है। और आपको जो भी टाइम दिया गया है उसके आधे घंटे पहले मिनिमम आप पहुंचिए। और अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो फिर तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी जाइए, और जनरल एज ए जनरल कैंडिडेट भी जाइए, आप दोनों में बैठिए, दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं। अब देखो ये थोड़ा सा ना स्पॉट राउंड का कट ऑफ है, क्योंकि अभी स्पॉट राउंड में क्या रैंक गया है, अगर वो रैंक को समझोगे तो स्पेशली स्पॉट का तुम्हें ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, पहले एक बार स्पॉट राउंड का कट ऑफ देखते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि स्पेशल स्पॉट में इससे लो रैंक जाएगी, इससे हाई रैंक जाएगी, या फिर अगर लो जाएगी तो कितनी जाएगी। अच्छा, डीटीयू डिमांड में है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, डीटीयू काफी अच्छा डिमांड में चल रहा है। मैंने देखा कि मतलब एनएसयूटी में सेम बायोटेक 1-1 लाख तक गया था, और डीटीयू की बायोटेक 88,000 पे बंद हो गई थी। सिविल इंजीनियरिंग तो वेस्ट कैंपस में कोई ले भी नहीं रहा था, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 1,40,000 पे। तो यहाँ पर अपने लोगों के लिए 72,000 पे बंद हो गई थी, मतलब यहाँ डीटीयू की सिविल 72,000 पे बंद हो गई थी। और बाकी सारी चीजें इन्वायरमेंटल वगैरह, मतलब एक कट ऑफ में, अब चूंकि रेफरेंस कहाँ से लिया हूँ इसलिए दिखाना जरूरी था, एक्चुअली में मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिख दिया है। देखो, अगर अपन जनरल की बात करें तो जनरल दिल्ली रीजन वालों के लिए प्रोडक्शन ऑलरेडी 55,000 पे बंद हुई थी स्पॉट राउंड में, है ना। ये डेटा बड़ा रेयर है, बच्चों को ज्यादा मिलता नहीं है। इन्वायरमेंटल की बात करूं तो लगभग किस रैंक तक मिल गई थी, अगर मैं इन्वायरमेंटल की बात करूं तो 86,000 रैंक तक इन्वायरमेंटल मिल चुकी है। अगर मैं सिविल की बात करूं तो 72,000 रैंक तक मिल चुकी है, और बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो 88,000 रैंक तक मिल चुकी है। अब बच्चे का सवाल है कि भैया अगर मैं स्पेशल स्पॉट में जाता हूं तो किस रैंक तक एडमिशन होगा, तो मैं बोलता हूं यार, अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस भी है तो आप जाइए, आपकी रैंक 2 लाख प्लस भी है, और अगर आप इस चक्कर में है कि भैया कुछ भी मिल जाए मैं ले लूंगा, तो आप भी जाइए, बड़ा हाई चांस है, हाई चांस है, सॉरी 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है, 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है, तो आप जाइए, बड़ा हाई चांस है कि मिल जाए। अगर आप 2 लाख प्लस वाले हैं तो फिर आप भगवान भरोसे जाइए, हालांकि यहाँ इनको भी भगवान भरोसे ही जाना चाहिए, लेकिन 2 लाख प्लस वाले हैं तो भी आप भगवान भरोसे जाइए, हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना मिले। और अगर आप 1 लाख के अंदर हैं, लेस देन 1 लाख हैं, और आप डीटीयू में एडमिशन चाहते हैं, 100% गारंटीड, बहुत हाई चांस मुझे लग रहा है। अब देखो, पकड़ मत लेना मेरे को, धर मत लेना कि यार तुम तो 100% गारंटी बोले थे, मेरे आने जाने का किराया 4,000 हो गया, 4,000 दे दो वरना मैं केस करने पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इस बात के लिए मेरे को मत डरना, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन एक जो एक हाई होता है ना एक्सपेक्टेशन, इतने सालों से इंसान काउंसलिंग करा रहा है, तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि किसको भेजना चाहिए और किसको नहीं भेजना चाहिए। तो ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, मुझे लगता है कि आप इस रैंक तक हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं किन की बात कर रहा हूँ, दिल्ली रीजन वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई कैटेगरी नहीं लगने वाली है, सिर्फ गर्ल कैटेगरी लगने वाली है, ये बड़ा अच्छी बात है ना। तो स्पेशल राउंड में जनरल कैंडिडेट को बड़ा फायदा होने वाला है।
अब बात करते हैं आउटसाइड वालों का। तो आउटसाइड में अगर आप जाओगे, आउटसाइड में अगर आप जाते हो तो आउटसाइड का मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ दिखा देता हूं लास्ट टाइम का। अब जो जो सीटें खाली हैं हम उस पर ही बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का स्पॉट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, अभी लेटेस्ट स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल की बात भी नहीं कर रहा, लेटेस्ट स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी 53,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, सिविल में 45,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है और इन्वायरमेंटल में 52,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। एक पीआई भी ले लेते हैं, पीआई में 39 मतलब 40,000 के अंदर एडमिशन हुआ है। तो मोटा मोटी 60,000 के अंदर सब बंद हो गया था। अभी जो स्पॉट राउंड का एडमिशन हुआ था उसमें होम स्टेट मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए 60,000 के अंदर सब बंद हो गया था। लेकिन अगर आपकी रैंक 60,000 के बाहर भी है, 60,000 के बाहर भी है और 1 लाख तक भी है, तो मैं आपको बोलूंगा आप जाओ, और बड़ा हाई चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाए, बहुत हाई चांस है 60,000 से लेके 1 लाख रैंक तक में बहुत एडमिशन मिल जाए। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में है तो भी आप जा सकते हो, किस्मत आजमा सकते हो। देखो स्पेशल स्पॉट है, कोई नहीं जानता कहां तक जाएगा, आपकी भी किस्मत चमक सकती है क्योंकि मैक्सिमम लोग एडमिशन ले चुके हैं। देखो इनसे बढ़िया रैंक वाले मोस्टली पहले ही एडमिशन ले चुके थे, जो बच्चे भी होंगे एनआईटीज और नाइटीज में एडमिशन ले लिए होंगे, और मेजर जनता अभी तक कहीं ना कहीं एडमिशन लेके सेटल हो चुकी होगी क्योंकि अब अगस्त खत्म होने जा रहा है, सितंबर शुरू होने जा रहा है, तो अब सीसैब हो गया, तो अब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि अब सिविल बायोटेक के लिए इतना दूर से दौड़ के जाएं। होम स्टेट वाले अभी भी रहेंगे अदर स्टेट में थोड़ा सा चांस कम रहेगा कि बहुत सारे लोग दौड़ के जाएं। हाँ, जिनको दिल्ली में कॉलेज चाहिए, जिनको डीटीयू की ब्रांड वैल्यू चाहिए, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जिनको कैट की तैयारी करनी है, या जिनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से जो लोग जा रहे हैं, या अगर कोई इस पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो लोग डेफिनेटली जाने की कोशिश, मतलब वो लोग तो डेफिनेटली आएंगे, उनके लिए ब्रांच मैटर नहीं करती है। लेकिन जो कोडिंग वाले लोग हैं, जिनको टेक में ही जाना है, सर्किटरी में ही जाना है, वो लोग नहीं आएंगे, है ना। तो अगर आपकी 1.5 लाख तक भी रैंक है तो आप जाओ। 1.5 से 2 वाले क्या करें भैया, तो तुम भी जा सकते हो, दिल्ली घूम के आना, लाल किला वगैरह बहुत बढ़िया जगह है देखने के लिए। नहीं वहाँ एडमिशन तो कुछ नहीं कर सकते यार, लेकिन हाँ घूम जरूर सकते हैं। पैसे जो भी आने जाने में आपके लगेंगे वो उसका एक सदुपयोग हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अभी भी एडमिशन इधर ले सकते हो। तो ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है जो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। अब किसी की 5 लाख रैंक है तो मुझे तो नहीं लगता है कि अदर स्टेट से 5 लाख रैंक पे एडमिशन होगा, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया किस्मत है यार, तुम लड्डू बांट देना हनुमान जी का चढ़ा के, है ना। लेकिन होगा नहीं, बट ठीक है, अगर आप ट्राई मारना चाह रहे हैं तो ट्राई मार लीजिए, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। और डेट्यू जबरदस्त कॉलेज है। और एक बात और, अगर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है तब तो ठीक है, आप वीडियोस फॉलो करते रहिए, और अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको प्रोग्रामिंग सीखना ही होगा और अगले 4 साल तक यही करना है। अगर आप टेक इंडस्ट्री में एंट्री मारना चाहते हो तो उसके लिए उन्हें जबरदस्त सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें बेसिक से पढ़ाएंगे, और पढ़ाने वाले लोग आईआईटियंस हैं। आपको बहुत ही अच्छा खासा इस कोर्स को करके बेनिफिट होगा, क्योंकि एक साथ मतलब एक दिन में 2 क्लासें रहती हैं। एक क्लास होता है थियरी क्लास, और दूसरा होता है आपका डाउट सेशन, जिसमें 1-to-1 आपको टीचर से बात करने का मौका मिलता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का मौका मिलता है। तो मेक श्योर टू ज्वाइन द सेशन। ओके बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जैक दिल्ली, मतलब अगर आपको जैक दिल्ली में कुछ बेहतर नहीं मिला, अगर आपकी लाख रैंक भी है, तो आप डीटीयू में अभी भी एडमिशन पा सकते हो। बस आपको सही से क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और स्पेशल स्पॉट राउंड में बहुत हाई चांस है कि लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाए। तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, चलो देखते हैं इस बार किस रैंक तक एडमिशन होता है। तुम लोग जाओ और मेरे को बताते रहना, ठीक है। एनीवन अगर किसी को आईजीडीटीयू के स्पेशल स्पॉट पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर भी बनाया जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।